जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर और एसएसएस जैन ट्रस्ट जयनगर बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन निर्माण के आधारित चल रही है और जिसमें अभी विशेष विषय के रूप में हम जीवन और हित शिक्षा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व भी जीवन और चिंतन, जीवन और ध्यान, जीवन और वर्धमान, इन विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी। जीवन में हित शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति महापुरुषों के जीवन से, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग से, महापुरुषों के द्वारा कहे गए प्रवचन और उनके साहित्य से अपने जीवन में जिन अच्छाइयों को ग्रहण करता है, जिस सन्मार्ग को स्वीकार करता है और जिस मार्ग पर चल करके जिस सच्चाई को जीवन में लागू करके अपने जीवन को निर्मल बनाता है, सुखमय बनाता है, शांतिमय बनाता है, उसी का नाम हित शिक्षा है। बंधुओं, शिक्षा एजुकेशन को कहते हैं, शिक्षा अध्ययन को कहते हैं। एजुकेशन का अर्थ या अध्ययन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि पढ़ लिया जाए। पढ़ना अपने आप में अध्ययन है। एजुकेशन का एक अंग है पढ़ना, लेकिन पढ़े हुए को समझना और समझे हुए को अपने जीवन में आचरण में लाना, तभी सही अर्थों में वो शिक्षा बनती है। जब तक व्यक्ति अपने पढ़े हुए और सीखे हुए, समझे हुए शिक्षा का जीवन में उपयोग नहीं करता है, वहां तक वह सही अर्थों में शिक्षा नहीं होती है। इसलिए महापुरुषों ने इसे जीवन की शिक्षाएं कहा है, अर्थात जिससे जीवन संस्कारित बन जाए, जिससे जीवन निर्मल बन जाए,
उसका नाम है शिक्षा। तो ऐसी ही 84 हित शिक्षाएं महापुरुषों ने ग्रंथों से, आगमों से, सूत्रों से, नीति ग्रंथों से और अपने अनुभवों से निर्धारित की है। उन शिक्षाओं का जीवन में आचरण करने से हमारा व्यावहारिक जीवन सुख और शांतिमय बनता है। हमारा पारिवारिक जीवन आनंदमय बनता है, प्रसन्नता से युक्त हो जाता है और हमारा आध्यात्मिक जीवन अर्थात हमारी आत्मा निर्मल बनती है, पवित्र बनती है। व्यवहार, परिवार, अध्यात्म, धर्म, ये सारे के सारे जो अंग हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी एक को अलग करके किसी दूसरे में विकास नहीं प्राप्त कर सकते। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा व्यावहारिक जीवन चाहे अच्छा हो, खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लूंगा, संभव नहीं है। जब तक व्यावहारिक जीवन निर्मल नहीं होगा, पारिवारिक जीवन सुख शांतिमय नहीं होगा, जब तक हमारा मूलभूत आधार, जीवन का जो आधार है, वह जीवन का आधार जब तक सुख शांतिमय नहीं होगा, नैतिक और नीतिमय नहीं होगा, वहां तक आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। यूं समझ लीजिए कि यह नीति की शिक्षाएं, हित शिक्षाएं, ये अध्यात्म के लिए जड़ रूप है, ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पर ही, नीति और हित शिक्षाओं के फाउंडेशन के ऊपर ही अध्यात्म का महल खड़ा रह सकता है। अगर जीवन में नीति और हित शिक्षाओं की भूमिका अगर मजबूत नहीं बनी, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, तो बंधुओं, अध्यात्म का महल नहीं बन सकता। आत्मा उज्जवल और पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा जो कुछ करना चाहेगी अथवा आत्मा को जिस तरह से हम पवित्र बनाना चाहेंगे, उसके लिए पहले हमारा जीवन नैतिक, न्यायवंत और सरल सहज होना जरूरी है। तभी हमारा आत्म उत्थान होगा, आत्मा का विकास होगा। इसलिए यह 84 हित शिक्षाएं हमें व्यावहारिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, धार्मिक जीवन को, सभी को विकसित करने के लिए एक अचूक रामबाण औषध की समान है। ऐसी जो 84 शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं का हम पारायण कर रहे हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं और एक बार हम इन शिक्षाओं का उच्चारण करें, जिसमें कहा है, नाकारो निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। इन 84 शिक्षाओं का मूल आधार ही यह बताया है कि उपजे सुख, इनका पालन करने से जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और तब संदेश दिया कि मनुज जन्म को पाय के टाले इतरा दोष।
ये दोष जो जीवन के विभिन्न अंगों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अपेक्षाओं से हमें जो दोष लगते हैं, ज्ञानी पुरुषों ने हमें हित शिक्षा दी है कि इन दोषों का जीवन से निष्कासन कर दीजिए, जीवन से इन दोषों को निकाल दीजिए। जहां पर भी ऐसे दोष सामने आए, वहां निषेध कर दीजिए, नट जाइए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये दोष सेवन नहीं करना है, मुझे यह गलती नहीं करनी। यही शिक्षा है। मनुज जन्म को पाए के टाले इतरा दोष, इन भाव में शोभा लहे, बणियो रहे संतोष। जीवन में शोभा और संतुष्टि दोनों प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जीवन सफल हो जाएगा। वे शिक्षाएं कौन सी हैं, तो हम एक बार उनको सुन लें। प्रभु सुमरंता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करणी कर घर भाजे नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, आन देत अड़साजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीस झुकाजे नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीची संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान दे पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल विन कीजे नहीं, परमार्थ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, सामी सांझ थी सोजे नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, पर नारी चित दीजे नहीं। विचार दुकड़म। सानी सांझ थी सोजे नहीं, सोग बया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घटाजे नहीं, अणछाणियों झल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरिस गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विणज कमाजे नहीं, राज खुखारू जाजे नहीं, काछ लपट्टी होजे नहीं, संपत में ऋण रखजे नहीं, पर नारी चित दीजे नहीं, कपटी मितर कीजे नहीं, धन जोवन में छकजे नहीं, नाहक निकमो बकजे नहीं, साच कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं, चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं, सुने घर में जाजे नहीं, जग में बुरो के वाजे नहीं, ओछी बस्ती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं, चुगल पड़ोसी रीजे नहीं, धाम पराई लीजे नहीं, निरथक भटका खाजे नहीं, निर्धन को डर पाजे नहीं, भांग तम्बाकू खाजे नहीं, ओखर खेती बोजे नहीं, वेश्या के घर जाजे नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं, पर धन कबहू हरिये नहीं,
जाजे पानी तरिए नहीं, पर धन कबहू हरिए नहीं, जाजे पानी तरिए नहीं। बंधुओं, इन शिक्षाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने 48 शिक्षाओं की बात की थी। जग में बुरो के वाजे नहीं, ये 48वीं शिक्षा हमने गत कक्षा में पूरी की थी। नियमित हम एक एक दो दो चार चार शिक्षाओं को लेकर के एक एक क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जग में बुरो के वाजे नहीं, इस एक बात में सारी शिक्षाएं समाहित हो जाती है कि जगत में मैं कहीं पर भी बुरा नहीं बनूं, कोई मुझे बुरा ना कहे, अर्थात मेरा जीवन इतना निर्मल, इतना सात्विक, इतना सहज हो कि किसी के लिए भी मेरी ओर से दुख पीड़ा कष्ट ना पहुंचे और कोई मुझे बुरा ना कहे। एक बात अगर जीवन में गहराई से उतर जाए और उसका पालन करने लगे तो सारी शिक्षाएं जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अवश्य ही आ जाती है। फिर उसके बाद गुण 50वीं शिक्षा में हम बात कर रहे हैं, ओछी बस्ती बस जे नहीं। बंधुओं, हम ग्रस्त हैं और ग्रस्त होने के नाते हमारा एक घर होता है, छोटा हो बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, महल हो या झोपड़ा हो, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हो अथवा सामान्य से सामान्य स्थान पर हो, पर घर जरूरी है। घर के बिना गृहस्थी का व्यवहार नहीं निभता है। तो एक शिक्षा दी, क्योंकि घर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। घर से ही हमारी व्यवस्थाएं चलती है, घर में ही हमारा परिवार रहता है और घर में हमें व्यवहारिक रूप से सुख शांति की प्राप्ति होती है। एक पुरानी कहावत है, घर बिना धर नहीं। मारवाड़ में कभी सुना होगा बुजुर्गों के द्वारा, घर बिना धर नहीं। अर्थात अगर व्यक्ति के पास घर नहीं है, वो खास का हो भाड़े का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए। व्यक्ति का एक सही ठिकाना होना चाहिए, तभी तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ व्यवहार कर सकता है, उससे मिलने आ सकता है, उसके साथ कोई लेन देन कर सकता है, कोई संबंध रिश्ता बना सकता है। इसलिए कहा कि घर के बिना धर नहीं। घर अगर नहीं है तो किसी भी चीज का धर, धर का मतलब प्रतिष्ठित होना, धरना, रखना, कहां रखेंगे, कहां रहेंगे। इसलिए घर गृहस्थी के जीवन का एक मूल आधार है। अब वो घर कहां होना चाहिए, उसके लिए कहा कि ओछी बस्ती बस जे नहीं। जिस क्षेत्र में हीन व्यवहार चलता हो, जिस क्षेत्र के अंदर मांसाहारी और शराबी लोग बहुत ज्यादा रहते हों, अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ लड़ाईखोर लोग बसते हों, असामाजिक तत्व जहां बसता हो, जहां उपद्रव ज्यादा होते हों, ऐसे स्थान में, ऐसी बस्ती में व्यक्ति को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जहां घर होगा, उसके आस पड़ोस के जो लोग होंगे, आस पड़ोस की जो बस्ती होगी, आज की भाषा में जिसको कहें लोकेलिटी, जैसी लोकेलिटी होगी, जैसा आस पड़ोस का वातावरण होगा, उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसी का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, उसी का प्रभाव अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए
बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कि ओछी बस्ती बस्ती नहीं। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखिए, ओछी बस्ती से यहां गरीब या अमीर की बात नहीं है, यहां बात संस्कारों की है। जिनके संस्कार हीन हैं, जिनके संस्कार ओछे हैं, आदतें बुरी है, जो कुव्यसनों में उलझे हुए हैं और चारों तरफ वैसी ही मानसिकता के लोग अगर रहते हैं, वैसे स्थान पर सदग्रस्त को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे स्थान में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यह परिवेश की अपेक्षा से और दूसरी अपेक्षा से घर इतना संकड़ी और तंग गलियों में भी नहीं होना चाहिए कि हवा और रोशनी भी ना पहुंचे, और कभी आवश्यकता होने पर किसी विशेष गाड़ी आदि का भी वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए, ऐसे तंग स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक सभ्य, एक सुव्यवस्थित, एक सहज सात्विक वातावरण के स्थान में व्यक्ति को निवास करना चाहिए। उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। और आचार्य हेमचंद्र जी महाराज साहब ने योग शास्त्र में एक गाथा दी, एक श्लोक दिया है घर के संबंध में। पूर्व में हमने जब मार्गानुसारी की 35 बोलों की जब चर्चा की थी तो बहुत विस्तार से उसको किया था, पर प्रसंगवश थोड़ा सा इसको वापिस हम समझें। आचार्य हेमचंद्र जी फरमाते हैं, अनति व्यक्त गुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। घर को संस्कृत में निकेतन भी कहते हैं। निकेतन का मतलब भी जहां निवास किया जाए, जहां रहते हैं हम, उसको घर कहते हैं, निकेतन कहते हैं, आलय कहते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र जी फरमाते हैं इसके अंदर, योग शास्त्र के अंदर पहले प्रकाश की तीसरी गाथा, जहां मार्गानुसारी की चर्चा हुई है, वो कहते हैं कि अनति व्यक्त गुप्ते च, बहुत रोड के ऊपर भी मकान नहीं होना, एकदम हाईवे के ऊपर। घर से बाहर निकलते ही छोटे बच्चों को खतरा रहता है और दिन भर गाड़ियों का शोर मचा रहता है, कोलाहल रहता है। इसलिए अनति व्यक्त, बहुत ही ज्यादा मुख्य रास्ते के ऊपर नहीं होना चाहिए, और गुप्तेच, और बहुत ज्यादा गहरा, बहुत ऊंडा भी नहीं होना चाहिए। फिर साथ में कहा सुप्रातिवेश्मिका, वहां हवा रोशनी आदि बराबर आए ऐसे स्थान में होना, क्योंकि बहुत मुख्य रास्ते पर होगा तो शोर रहेगा, खतरा रहेगा, और बहुत ही गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, और बहुत ही गहराई में होगा तो फिर रोशनी और हवा बराबर नहीं मिलेगी। फिर कहा कि अनेक निर्गम द्वार, घर से बाहर निकलने के लिए अनेक दरवाजे नहीं होने चाहिए, मुख्य रूप से एक ही दरवाजा रहना चाहिए। 2 4 5 दरवाजे घर के रहना अच्छी बात नहीं है, वो भी खतरे का निशान है। कब कौन से दरवाजे से कौन आया और कौन से दरवाजे से कौन निकला, व्यवस्था ही नहीं बन पाती। और अधिक दरवाजे होने पर कभी कौन सा दरवाजा बंद कर दिया और कौन सा दरवाजा बंद करना भूल गए, खुला रह गया, पता ही नहीं चलता, तो फिर खतरे ही खतरे हैं। इसलिए कहा कि अनेक द्वार, निर्गम द्वार विवर्जित निकेतने, घर में अनेक द्वार नहीं होने चाहिए, 1 या 2 द्वार ही होने चाहिए। और बस्ती अच्छी होनी चाहिए, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि कभी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आने पर सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। रिश्तेदार को आने में समय लगेगा, भाई को आने में समय लगेगा, लेकिन पड़ोस में जो है वो सबसे पहले हमारा सहयोगी बन सकता है। इसलिए अच्छे पड़ोस में, अच्छे स्थान पर, अच्छी बस्ती में निवास करना चाहिए। बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने मानव के जीवन में 7 सुख बताए। 7 सुख। उन 7 सुखों में अच्छे स्थान पर घर होना यह भी 5वां सुख कहा है। 5वें सुख में कहा, 5वां सुख सुथान का वासा, निवास स्थान सुस्थान पर होना चाहिए। अब देखिए, ये 7 सुख कहे गए। यूं सामान्य रूप से ये भी कहा जाता है कि भाई सातों सुख किसी व्यक्ति को मिलने बहुत मुश्किल है, सातों सुख नहीं मिलते। पर फिर भी जितने हमारे वश में है, जितने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, उतने तो हम प्राप्त कर सकते हैं। 7 सुखों में पहला सुख का निरोगी काया। शरीर में रोग नहीं होने चाहिए। बंधुओं, रोग का संबंध 3-4 बातों से है। पहला संबंध है अपनी मानसिकता, दूसरा संबंध है अनुचित खान पान, और तीसरा संबंध है हवा पानी रोशनी, चौथा संबंध है मानसिक तनाव। इन सारे कारणों से निश्चय में असाता वेदनीय का उदय, वो कर्म सिद्धांत में अपनी जगह है ही, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में निरोगी काया के लिए खान पान, विचार, मानसिकता, तनाव, हवा पानी, ये सारी बातें काम करती हैं। अब 5वें नंबर पे दिया सुथान का वासा। अगर हम सुस्थान में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, तो अपने आप हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारी आदतें अच्छी रहेगी, हवा पानी शुद्ध मिलेगा। ऐसे घर में रहेंगे तो निरोगी काया अपने आप हो जाएगी। अगर स्थान अनुकूल नहीं है, घर सही वातावरण के स्थान पर नहीं है, तो फिर उसका प्रभाव मन पे भी पड़ेगा, परिवार पे भी पड़ेगा, और अपने शरीर पे भी पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। जब शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तब व्यक्ति व्यापार में भी अथवा अपने कार्य में, अपने उद्योग में मन लगा करके कार्य कर सकता है। तो घर में अपने आप माया होगी, अपने आप घर में धन की प्राप्ति होती रहेगी। तीजा सुख पतिव्रता नारी। पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी सहयोगिनी होनी चाहिए। और हमारे यहां तो कहा है, पत्नी को धर्म संगिनी कहा। जो धर्म में हमारा साथ दे, वो धर्म संगिनी कहलाती है। धर्म सहायिका कहा है। उपासक दशांग सूत्र में जब हम आनंद आदि श्रावकों का जीवन पढ़ते हैं, तब वहां आनंद श्रवणोपासक के साथ शिवानंदा का भी वर्णन आया है। और वहां कहा है कि शिवानंदा जो आनंद की धर्म पत्नी थी, वो धर्म सहायिका थी, वो धर्म संगिनी थी, जीवन संगिनी। ऐसी होती है पतिव्रता नारी। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सब कुछ है, धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, मकान भी अच्छा है, राज्य में और समाज में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, पर अगर संतान उसकी आज्ञाकारी नहीं है, संतान उसकी संस्कारित नहीं है, तो उसके सारे सुख बेकार हो जाते हैं। इसलिए चौथे नंबर पर कहा सुत आज्ञाकारी। पुत्र
मूलतः सुत का मतलब पुत्र है, लेकिन पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, संतान आज्ञाकारी हो। फिर पांचवा सुख, सुथान का वासा, निवास स्थान सुस्थान पर, अच्छे स्थान पर होना चाहिए। छठा सुख, समाज में पायो, सातवां सुख राज में ठायो। समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात ये भी एक अपेक्षा से जुड़ता है कि हमारा मकान समाज के लोगों के बीच में होना चाहिए, कहीं एकांत में, जहां हमारे जाति धर्म बिरादरी साधर्मी बंधु बिल्कुल बसते ही नहीं हो, ऐसे किसी स्थान में जाकर के मकान बनाया या निवास किया तो लाभदायी नहीं होगा। न कभी साधर्मियों का आना होगा, न कभी साधु संतों के आहार आदि का लाभ मिलेगा। तो वैसे स्थान का घर समाज में भी व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है। इसलिए छठा सुख समाज में पायो, सातवां सुख राज में ठायो। राज्य व्यवस्था में भी व्यक्ति का समादर होना चाहिए, अर्थात उसका जीवन न्याय नीतिपूर्ण हो कि राजकीय में भी उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बना रहे। कोई ऐसा काम हम नहीं करें कि जिसके कारण से समाज में हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, अथवा राज में हमारा नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए। नाम जिसका ब्लैक लिस्ट में आ जाता है उसकी सामाजिक और राजकीय में दोनों जगह प्रतिष्ठा जो है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ये 7 प्रकार के सुखों की बात कही है। जीवन में सातों सुख चाहिए। हम कोशिश करें, जीवन अगर निर्मल होगा तो सभी सुख हमें मिलते चले जाएंगे। इसलिए कहा कि ओसी ओछी बस्ती बस जे नहीं। उसके बाद अगली गाथा में चले, उससे पहले 2 बातें और घर के संबंध में। घर किसको कहते हैं, गृहस्थी किसको कहते हैं? तो कहा है गृहे तिष्ठति इति ग्रस्तः। हमने पहले ही चर्चा की थी कि गृहस्थी का आधार घर होता है, और उसी बात को कहा गया है कि जो घर में निवास करता है उसको गृहस्थ कहते हैं। तो गृहस्थ के लिए घर का निवास व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ का आधार घर है। हम योगी नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, हमारा आधार घर है। योगी का आधार है धरती, उसके लिए पूरी धरती उसका घर है। वो कहीं पर भी अपना मकान या अपना निजी स्थान नहीं बनाता। इसलिए कहा कि मही रम्या सया विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजन मनुकूलो मय मनिलह। अर्थात जो योगी होते हैं उनके लिए तो पूरी धरती है। मही रम्या, वो पूरी धरती पर रमते, कहते हैं ना रमते जोगी हैं। सन्यासी के लिए कहा जाता है भाई ये तो रमते जोगी है। बहता पानी रमते जोगी, वो पानी की तरह बहते रहते हैं। उनके लिए पूरी धरती उनके लिए रमण करने योग्य है, विचरण करने योग्य है। वो अपने पास कोई साधन सुविधा नहीं रखते हैं, जहां धरती पर स्थान मिला वहां सो गए, अपनी ही भुजाओं का तकिया बना लिया। उनके लिए कोई तकिया नहीं है, बिस्तर नहीं है, गादी नहीं है। इसलिए कहा कि भुजलता, अपनी भुजाओं में ही है, हाथ रखा नीचे और हाथ रख करके सो गए। और पूरा आकाश उनके लिए चादर रूप है, और जो प्रकृति की हवा आती है वही उनके लिए पंखा है। वो न तो पंखा बसाते हैं, न तो गादी बिस्तर रखते हैं, न कहीं घर बनाते हैं, न कहीं छत बनाते हैं। धरती उनका घर है, आकाश उनकी छत है। अपने हाथ का सहारा ही उनके लिए तकिया है, और जो प्रकृति की हवा आए वही उनके लिए पंखा है। वो उसी में आनंदित रहते हैं। वो योगी पुरुष तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकते। गृहस्थ को अपनी सभी चीजें बसानी होती है, सभी चीजें उसको व्यवस्थित करनी होती है। इसलिए उसके लिए घर आधार है, और वो घर अनुकूल स्थान पर होना चाहिए। यह बात 49वीं शिक्षा में कही कि ओछी बस्ती बसजे नहीं। फिर आगे चलते हैं।
50वीं शिक्षा। 50वीं शिक्षा में कहते हैं, तात्पर्य बिन हंसजे नहीं। कहीं पर भी हंसना बिना सोचे समझे या किसी और पर हंसना अथवा असभ्य की तरह हंसना, यह उचित नहीं है। बिना कारण के हंसना असभ्यता की निशानी है। हंसी कब आती है? मुख्य कारण तो है कि कोई ऐसी बात जो बड़ी अजीब लगे, कोई आश्चर्य जैसी बात लगे, तो कभी कभी ऐसी बात को सुन करके हंसी आ सकती है। लेकिन मर्यादा खो करके हंसना अथवा किसी और पर हंसना, यह उचित नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर राजा श्रेणिक का एक प्रसंग आता है। 20वें अध्ययन में, अनाथि मुनि के अध्ययन में, वहां आगमकार लिखते हैं कि राजा श्रेणिक भी हंसे। उनको हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? किस प्रसंग से हंसी आई? शायद आपको सबको मालूम ही होगा, फिर भी प्रसंग वशात गाथा है वहां पे। तो ओ सो पहसियो राया श्रेणियो महादिवो, मगहादिवो, मगध के अधिपति राजा श्रेणिक अनाथि मुनि की बात सुन करके हंस पड़े। ऐसा क्या कह दिया अनाथि मुनि ने जो राजा श्रेणिक हंस पड़े? तो अनाथि मुनि ने कहा कि राजन, तुम स्वयं अनाथ हो। अब राजा जो मगध का अधिपति है, सम्राट है, उस सम्राट को जब एक मुनि कहते हैं कि तुम स्वयं अनाथ हो, क्योंकि राजा ने कहा था मुनि के परिचय से, मुनि से वार्तालाप करते हुए कि अगर तुम अनाथ थे इसलिए तुमने दीक्षा ले ली है, तो मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूं। आओ, तुम मेरी नाथता स्वीकार कर लो, तुम सनाथ हो जाओगे और जीवन में तुम्हें जो सुख चाहिए वो मिल जाए। जब ये बात राजा श्रेणिक ने कही तो अनाथि मुनि ने कहा कि राजन, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकते हो? तुम तो स्वयं अनाथ हो। अब एक इतने बड़े महाराजा को कोई अनाथ कहे तो आश्चर्य ही होगा ना। आज तक ऐसी बात राजा ने न सोची, न सुनी, न देखी, न समझी। आश्चर्य हुआ उसको, और आश्चर्य होने के कारण राजा को हंसी आ गई। तो ओ सो पहसियो, तब राजा हंसने लगा। राया सेनियो मगहाहिवो एवं ते इड्डीमंतस्स कहम ना हो न विजयी। वो कहते हैं कि मैं इतना रिद्धि संपन्न हूं, मगध का सम्राट हूं, मेरे पास सेना है, सेनापति है, प्रजा है, महल है, सब कुछ है मेरे पास, और इन सब का मैं मालिक हूं। तो मैं तो इतना बड़ा नाथ हूं, मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? इस बात को सुन करके राजा को हंसी आ गई। तो कभी कभी व्यक्ति को कोई ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई घटना, कोई बात व्यक्ति को हंसा सकती है। हंसना अपने आप में कोई बुरा नहीं है, लेकिन हास्य विनोद करना, किसी और पर हंसना अथवा बिना कारण हंसना, यह उचित नहीं है। इसलिए कहा कि तात्पर्य बिन हंस जेने। राजा के पास वो एक कारण था कि ये मुझे अनाथ कैसे कह रहे हैं, शायद इनको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं इतना बड़ा रिद्धि संपन्न हूं, इतनी रिद्धि का मालिक हूं। तो उस कारण उनको हंसी आ गई। परंतु हंसी में कुछ बातें ध्यान रहे। पहली बात है कि हंसी प्रसन्नता प्रदायक होनी चाहिए। मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, मुस्कान जिसको कहते हैं, जिससे प्रसन्नता मिलती है, वो मुस्कान जीवन के लिए अच्छी है।
लेकिन हंसी सभ्य और मर्यादित होनी चाहिए। जोर जोर से अट्टहास करना, खिलखिलाना, यह सभ्य व्यक्ति का काम नहीं है। मर्यादित। और तीसरी बात है, किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। मजाक करते हुए भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। प्रसंग आता है एक द्रौपदी का, हमको सबको मालूम। द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ ऐसी हंसी कर दी, ऐसी मजाक कर दी कि उसका कारण, ऐसा गंभीर कारण बन गया वो, कि आगे चल करके महाभारत हुआ। और हमारे अनुभवियों ने कहा है, कला का मूल हंसी। जीवन में जितने भी कला, क्लेश, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें एक मुख्य कारण हंसी है। हम किसी के साथ ऐसी हंसी कर दें, किसी का मजाक बना दें, किसी पर हंस दें, अगले को चुभता है और कलह का कारण बन जाता है। इसलिए कहा कलह का मूल हंसी। किसी पर हंसना नहीं चाहिए। हंसी के अंदर आंतरिक प्रसन्नता, अंतर का प्रसम रस, अंतर में प्रसन्नता है, आत्मा में प्रसन्नता है। उसके कारण जो मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर आती है, आंखों में जो तेज आता है, उसका नाम हंसी है, उसका नाम मुस्कान है। वो अच्छी बात है। लेकिन दिखावटी या दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को हंसाने के लिए अथवा दूसरों पर हंसने के लिए इस तरीके की हंसी जीवन में नहीं होनी चाहिए। और ज्ञानियों ने तो कहा है, हंसी के 3 रूप कहे हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मानवों के हंसी के आधार पर ज्ञानियों ने 3 विभाग किए। उत्तम हंसते आंखों से, मध्यम हंसते होठों से और अधम हंसते दांतों से। बंधुओं, जब भी हम अपने किसी संबंधी से मिलते हैं, अपने किसी सन्मित्र से, अच्छे मित्र से मिलते हैं, कोई हमारा हितैषी मिलता है, उसको देखते ही हमारी आंखों में एक प्रकार की चमक आ जाती है। अथवा हम गुरु दर्शन करते हैं, गुरु चरणों में पहुंचते हैं, हमारे आंखों में एक प्रकार की चमक आ जाती है, तेजस्विता आ जाती है, प्रसन्नता की झलक आ जाती है। उसको उत्तम हंसी का है, वो उत्तमता है। उत्तम हंसते आंखों से, आंखों में चमक आ गई, आंखों में प्रसन्नता आ गई, वह आंखों की मुस्कान ही उत्तम पुरुष की मुस्कान है। मध्यम हंसते होठों से, उससे थोड़ा कुछ अधिक होता है तो फिर होंठ खिलखिलाते हैं। जैसे फूल की पंखुड़ियां खिलती है, होंठ थोड़े से खिल जाते हैं, वो मध्यम है। और अधम हंसते दांतों से, जो एकदम छोटे स्वभाव के होते हैं अथवा थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, वे लोग दांत दिखा करके हंसते हैं, दांत निकाल करके हंसते हैं। दांत निकाल करके हंसने को सभ्य नहीं कहा। अथवा बहुत अट्ठास मार करके जो क्रूर लोग, अहंकारी लोग जो होते हैं, घमंडी लोग जो होते हैं, उनकी हंसी में एक अलग प्रकार की अहंकारिता दिखाई देती है, घमंड दिखाई देता है। कभी हमने देखिए, रामायण को अगर हमने देखा है, मतलब रामायण काल को हमने नहीं देखा, पर टीवी में, कार्यक्रम में कभी हमने रामायण देखा होगा, हमने महाभारत देखी होगी। राम कैसे मुस्कुराते हैं, राम के चेहरे की प्रसन्नता और आंखों की चमक से उनकी मुस्कुराहट दिखती है, प्रसन्नता दिखती है। लेकिन कभी वो दांत निकाल करके या अट्टहास करके नहीं हंसते हैं। और हमने रावण की हंसी भी देखी। रावण जब भी हंसते हैं तो बड़ी जोर से अट्टहास मारते हैं। कृष्ण की हंसी हमने देखी है, आंखों में चमक, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, और ऐसी मुस्कान कि उसको देखने
देखने के लिए लोग तरसते थे। और जो उनका ऐसा सौम्य मुख मंडल देख लेते, देखते ही देखने वाले के दुख दूर हो जाते। परेशान व्यक्ति भी ऐसी मुस्कान, चाहे वो राम की मुस्कान है, चाहे वो कृष्ण की मुस्कान है, चाहे वो तीर्थंकर भगवंतों की सौम्यता युक्त प्रशम रस वाला उनका जो मुखमंडल है, उनके पास जाते ही, उनको देखते ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। ये उत्तम पुरुषों की हंसी है। तो बंधुओं, अंतर की प्रसन्नता आंखों से झलकनी चाहिए, चेहरे पर सौम्यता का गुण होना चाहिए, लेकिन दांत निकाल करके हंसना, होठ फड़फड़ा करके हंसना, ये सभ्य व्यक्तियों का काम नहीं है। तो हंसने के लिए कहा कि तात्पर्य बिन हंस जे नहीं, और बिना कारण तो हंसना ही नहीं। हाँ, यूं 24 घंटे चेहरे के ऊपर, आंखों में चमक 24/7 रहे, आनंदित रहें, हम प्रसन्न रहें, सौम्य मुख मुद्रा में रहें, प्रसन्न भावों में रहें, प्रसन्नता से रहें, यह हमारे लिए अपेक्षित है। लेकिन बिना कारण खिलखिलाना उचित नहीं है। और कर्म सिद्धांत की दृष्टि से तो हास्य को मोहनीय कर्म का उदय और मोहनीय कर्म के बंध का कारण माना है, लेकिन वो खिलखिलाकर हंसने को या हास्य विनोद करने को, प्रसन्नता से मुस्कुराने को, उसमें हास्य या हास्य कर्म का बंध नहीं माना। अगली गाथा में, अगली शिक्षा में कहते हैं, चुगल पड़ोसी रीजे नहीं। 51वीं शिक्षा है। बंधुओं, वैसे तो जब हमने ओछी बस्ती वाली बात की, उसमें ये सारी बात आ गई है, फिर भी इसको हम सिंपल में समझ लें कि पड़ोसी के साथ, वैसे तो जीवन में सबके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हम अच्छा व्यवहार रखें सबके साथ, पर विशेष करके पड़ोसी के साथ हमको बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए, उसको हीन बताने के लिए, उसकी चुगली या उस पर कोई प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये उचित नहीं। ऐसे बुरे कार्यों में एक सदग्रस्त को नहीं पड़ना चाहिए। सदग्रस्त को हमेशा सबके साथ सौम्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न किसी की चुगली करना, न किसी पर आरोप लगाना, न किसी को कोई तकलीफ देना। इन सारी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ अनुकूलताएं बनती है। तो 51वीं शिक्षा में कहा, चुगल पड़ोसी रीजे नहीं। अपने पड़ोसी के लिए कभी चुगलखोर बन करके नहीं रहना। और अगर हम किसी की चुगली करेंगे, हम किसी की बुराई करेंगे, तो ये बात तय मान लीजिए, कोई और हमारी बुराई करेगा। हम सामान्य रूप से व्यक्ति की आदत होती है, वो किसी को एक की बात दूसरे को कहता है, दूसरे की बात तीसरे को कहता है, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि आज यह किसी और की बात मेरे सामने कर रहा है, तो कल किसी और के पास जाकर के मेरी बात भी करेगा। क्योंकि जिसकी आदत होती है चुगली करने की, इधर उधर कहने की, बात करने की, वो सब जगह करेगा। मेरे पास आपकी बात करेगा, आपके पास मेरी बात करेगा, और उससे कलह क्लेश पैदा होते हैं, आपसी संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए चुगल पड़ोसी रीजे नहीं। हम किसी की चुगली नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई नहीं करेगा, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे तो कोई हमारी बुराई भी नहीं करेगा। और फिर आज की अंतिम शिक्षा, 52वीं शिक्षा में कहा है, धाम पराई लीजे नहीं। अर्थात पराई वस्तु नहीं लेना चाहिए, और विशेष रूप से किसी की रखी हुई अमानत, किसी की कोई धरोहर, धाम का मतलब वैसे धरोहर ही होता है, धाम का मतलब स्थान भी होता है, तो किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की धरोहर, किसी की जमीन, क्योंकि धाम का मतलब स्थान भी होता है, तो किसी की जमीन, किसी की रखी हुई वस्तु, कोई धरोहर, वो हड़पना नहीं चाहिए। सामान्य रूप से पराई वस्तु पर ललचाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि
पराई वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम क्यों पराई वस्तु पर अपना अधिकार रखें? वो भी एक प्रकार से चोरी जैसा ही पाप है। जब हम श्रावक के व्रतों की चर्चा करते हैं, उसमें आता है कि किसी की वस्तु, रखी हुई वस्तु हड़प लेना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। तो नीति श्लोक में कहा है, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। कौन पंडित पुरुष है, कौन ज्ञानी है? विद्वान बनने से कोई ज्ञानी नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ लेने से या सुना देने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित वो होता है जिसमें ये तीन बातें हो, ये तीन अच्छे गुण जिसमें होते हैं, ये तीन अच्छी शिक्षाएं जिसके जीवन में होती है, वो पंडित होता है। मातृवत पर दारेशु, पर स्त्री को जो माता के समान समझता है, पर द्रव्येशु लोष्ठवत, और जो पराये द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। चाहे लाख रुपए की वस्तु हो, पराई वस्तु है, मिट्टी के ढेले के समान है। यही बात यहां कही कि धाम पराई लीजे नहीं। पराई धरोहर, पराई वस्तु, पराई संपत्ति, पराई जमीन, कोई अमानत नहीं लेना है। पर द्रव्य सुलोष्ट, भाव वैसे बने पहले। भाव मजबूत होंगे तो क्रिया सही हो जाएगी, भाव कमजोर होंगे तो फिर धीरे धीरे आचरण पक्ष भी गलत होता जाएगा। इसलिए का मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, पराया द्रव्य, चाहे वो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, मानक है, जमीन है, संपत्ति है, धन है, कुछ भी, लोष्टवत समझे उसको, मिट्टी के ढेले के समान, कचरे के समान समझे, मिट्टी समझे उसको। और ज्ञानियों के ज्ञान में तो वैसे ही सारी चीज पुद्गल है, तो सारी मिट्टी है ही निश्चय में, पर व्यवहार में भी उसको मिट्टी समान समझे, लोष्टवत समझे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, संसार के सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझे। कोई हमारा धन चुरा ले, हमने कहीं कोई संपत्ति सुरक्षित रखी, सुरक्षा के लिए किसी के स्थान पर रख दी, किसी व्यक्ति के पास रख दी, और कल समय आने पर वो मना कर दे, हड़प जाए, तो हमें कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। वैसे ही हम अगर किसी के साथ ऐसा अनैतिक व्यवहार कर लें तो उसको कितना दुख होगा। इसलिए कह दिया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, संसार के सभी प्राणियों को आप अपनी आत्मा के समान समझे, आत्मवत समझे। हमारे आगमों में भी कहा है, सव्व भूयप्प भूयेषु सम्मम भूयाइम पासो। 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में ज्ञानियों ने फरमाया है, सव्व भूयप्प भूयस्व, समस्त के समस्त जीव, संसार के समस्त प्राण भूत जीव सत्व को, अर्थात 84 लाख जीव योनि के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझे। सव्व भूयप्प भूयस्व सम्मम भूयाइम पासो, सभी जीवों को समता भाव से देखे, सम्यक दृष्टि से देखे, आत्मा के समान अनुभूत करे, अपनी आत्मा के समान समझे। पीयासवस्य दंतस्य, ऐसा जो चिंतनशील होता है, ऐसा जो देखता है, वह पिहित आश्रव हो जाता है, उसके कर्मों के आश्रव रुक जाते हैं। दंतस्य, वह अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। पावक कम्मम न बंधई, और उसके पाप कर्मों का बंध नहीं होता। वहां पर भी यही कहा कि सम्मम भूयाई पासव, देखना चाहिए, आत्मा के समान सब जीवों को देखना चाहिए। और यहां पर भी यही कहा कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो इन तीन गुणों से युक्त होता है, संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, संसार की समस्त पर स्त्रियों को अपनी माता के समान देखता है, और संसार के समस्त पराये द्रव्य को, पराई संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान देखता है।
यह पश्यति स पंडितः, इस प्रकार जिसकी दृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि में ये चीज होती है, वही पंडित होता है। फिर चाहे वो शास्त्र कम जानता है या ज्यादा जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंधुओं, 52वीं शिक्षा में कहते हैं कि धाम पराई लीजे नहीं। आज हमने 4 हित शिक्षाओं की चर्चा की। फिर जैसा समय आगे आएगा वैसी और हम आगे एक एक शिक्षा की चर्चा करते जाएंगे। आखिर में इतना ही, इन चलघत चाले सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह परलोक में, पल्लो न पकड़े कोई। जो सुज्ञानी पंडित, क्योंकि अभी हमने बात की है, पंडित वो नहीं है जो शास्त्रों का ज्ञाता है, पंडित वो है जिसके जीवन में शिक्षाओं का आचरण है। तो कहा कि इन चलघत चाली सुगढ़, जो सुज्ञानी है, जो समझदार है, वो इस तरीके से चलता है, जो बताया है उन शिक्षाओं के अनुसार चलता है। भलो कहे सब कोई, वह व्यक्ति संपूर्ण जगत में भला बन जाता है। क्योंकि यहां हमने पिछली कक्षा में एक बात कही थी, जग में बुरो के वाजे नहीं। जगत में हमको बुरा नहीं बनना है, भला बनना है, अच्छा बनना है। अच्छा बनना है तो शिक्षाओं का पालन। इन चलगत चाली सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह परलोक में, पल्लो न पकड़े कोई। ये निश्चित है कि उसका इस लोक का यानी कि वर्तमान का भाव और परलोक यानी आगामी भाव, दोनों ही भाव सुधर जाएंगे। दोनों भाव में उसका विकास ही विकास होगा। पल्लो न पकड़े कोई, उसके विकास में, उसके जीवन की उन्नति में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधक बनेगा नहीं और कोई बाधा उसके आएगी नहीं। और कदाचित कोई बाधा आई भी तो वो अपने जीवन की हित शिक्षाओं से उन बाधाओं से पार हो जाएगा और सब बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। व्यवहार में व्यवहारिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अध्यात्म में आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दोनों अपेक्षाओं से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। आज विशेष 15 अगस्त का दिन है, हमारे देश की आजादी का दिन है। आज के दिन हमें आजादी मिली थी। मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यह जीवन हमारा शुभ बने, मंगलमय बने, इसी भावना के साथ मंगल पाठ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र।